हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विद्रोह का प्रसार दिल्ली में लखनऊ में किस तरह से हुआ। उसी कड़ी में हम आगे आज कानपुर में विद्रोह का प्रसार देखेंगे। कानपुर में हमने बात की थी कि हम पहले इस तरह से लिखेंगे कि कानपुर में विद्रोही कौन था और वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज को रखा गया था। तो कानपुर में जो विद्रोही नेता थे वो नाना साहब कानपुर में विद्रोही नेता नाना साहब पेशवा। कानपुर में विद्रोही नेता जो थे नाना साहब पेशवा थे। नाना साहब पेशवा को का जो नाम था धोंधू पंत भी था। नाना साहब पेशवा का जो अन्य नाम था वो धोंधू पंत भी था। धोंधू पंत भी था। एक अन्य नाम जो नाना साहब पेशवा का धोंधू पंत भी था। अब हम बात करते हैं कि कानपुर में विद्रोहियों को दबाने के लिए किस अंग्रेज को रखा गया था। तो वहाँ पे अंग्रेज थे कैंपबेल ने ही विद्रोहियों को दबाने के लिए लखनऊ में भी मोर्चा संभाला हुआ था और कानपुर में भी, लखनऊ में भी और कानपुर में भी। तो कैंपबेल को दो जगह की जिम्मेदारी मिली थी, लखनऊ और कानपुर की। तो नाना साहब को धोंधू पंत भी कहा जाता था। नाना साहब जो थे अंतिम मराठा पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन दत्तक पुत्र था? नाना साहब पेशवा या धोंधू पंत जो थे अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ। दत्तक पुत्र का अर्थ है गोद लिया हुआ। दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ। ठीक। तो इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर में नाना साहब के जो सलाहकार थे। कानपुर में नाना साहब या धोंधू पंत के जो सलाहकार थे, सलाहकार और सेनापति। सलाहकार जो थे अजीमुल्ला थे। सलाहकार अजीमुल्ला ठीक है। सेनापति जो थे वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और तात्या टोपे को अप्रैल 1858 में नरवर जगह थी। नरवर के एक राजा थे। नरवर के राजा जो थे उनका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से, नरवर के जो राजा थे मान सिंह ने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया और तात्या टोपे को फिर फांसी हुई थी अप्रैल 1858
1858 में फांसी हुई, अप्रैल 1858 में। तो ये घटनाक्रम रहा कानपुर का। अब हम बात करते हैं झांसी की। तो झांसी में जो विद्रोहियों की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी में जो विद्रोहियों की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई थी। और वहाँ पे जो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था ह्यूरोज। विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज सेनापति था ह्यूरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ बात करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई के कुछ अन्य नाम लक्ष्मीबाई के अन्य नाम हैं मनु, छबीली, एक अन्य नाम है मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई के अन्य नाम है। मनु है, छबीली है और मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। विवाह इनका हुआ इनका झांसी के राजा के साथ। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। झांसी के राजा गंगाधर राव थे। गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था मोरोपंत तथा इनकी माता जी का जो नाम था भागीरथी था। माता जी का नाम भागीरथी और पिता का नाम मोरोपंत था। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम दामोदर राव था। पति का नाम गंगाधर राव, पुत्र का नाम दामोदर राव। अब बात करते हैं आगे विद्रोह की। तो ह्यूरोज ने जब झांसी पर कब्जा कर लिया, ह्यूरोज ने कब्जा किया कहाँ? झांसी पर। ह्यूरोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया। तो झांसी पर जब कब्जा कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी चली गई ग्वालियर। कहाँ चली गई? ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई चली गई ग्वालियर चली गई। तो अंग्रेज जो सेनापति ह्यूरोज था वो भी वहाँ पहुँचा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के मध्य लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के मध्य युद्ध हुआ। और यहाँ पर ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुई। जब झांसी की रानी की मृत्यु भी ग्वालियर में हुई, इसीलिए इनकी समाधि ग्वालियर में ही बनाई गई। इसीलिए इनकी समाधि, जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि थी, वो ग्वालियर में ही बनाई गई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में बनाई गई। जब इनकी मृत्यु हो गई, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, तो अंग्रेज सेनापति जो ह्यूरोज था, जो इनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, ह्यूरोज ने कहा कि 1857 के विद्रोहियों में रानी लक्ष्मी
बाई अकेली मर्द थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अन्य जो स्थान है जहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह किया गया और उसे दबाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उनके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।